हाय एवरीवन, दिस इज ऋषु एंड यू आर वाचिंग जीके वाले की पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में जो अडानी ग्रुप के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। एक रिपोर्ट जो ले डूबी अडानी के 3-4 लाख करोड़ रुपए। फिलहाल हैशटैग अडानी ग्रुप एक ऐसा ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है इंडिया में जिसको सब लोग जानना चाहते हैं। तो क्यों ऐसा क्यों है? इस रिपोर्ट में जिसने थर्ड रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड को हिला के रख दिया और दावा किया जा रहा है कि उनकी मार्केट वैल्यू 85% तक गिर सकती है इस रिपोर्ट के आने से। रिपोर्ट का नाम है हिंडनबर्ग रिसर्च। तो जानिए क्या है मामला। रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 24 जनवरी को। ठीक है, रिपोर्ट प्रकाशित कब हुई? 24 जनवरी को। उसके जस्ट बाद कंपनी को 1.7 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। देखते ही देखते ये छा गया पूरे वर्ल्ड में एक सनसनी भर खबर की तरह। 2 दिन में लगभग 3.5 लाख करोड़ का नुकसान अडानी ग्रुप को हो चुका था। यह रिपोर्ट अडानी के लिए किसी सरदर्द से कम नहीं थी। ऐसा लगा एक जबरदस्त बम का धमाका हुआ है। इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने से पहले अडानी की मार्केट वैल्यू 9.20 लाख करोड़ रुपए थी और वो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी थे। और अब फोर्ब्स लिस्ट में वो 7वें नंबर पर आ गए हैं। सभी शेयर्स पर अडानी के लोअर सर्किट लग गया है। 25 जनवरी को उनकी मार्केट वैल्यू 9.20 लाख करोड़ थी और अब बची है लगभग 6 करोड़ के आसपास। साथ ही पूरे मार्केट ने 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान झेला है। गिरावट का ये दौर शुरू हुआ जब फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। तो सबसे पहले हम जानते हैं हिंडनबर्ग के बारे में। तो उससे पहले जो एस्पिरेंट्स चैनल पर नए हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जितना आप कर सकते हैं। हिंडनबर्ग क्या है? हिंडनबर्ग क्या है कि हिंडनबर्ग एक अमेरिकी निवेश कंपनी है। हिंडनबर्ग रिसर्च एक अमेरिकी निवेश कंपनी है। तो इसका नाम हिंडनबर्ग कैसे पड़ा? इसका नाम हिंडनबर्ग एक एयरशिप के नाम पर है। 6 मई 1937 को जर्मनी में हिंडनबर्ग नाम का एक स्पेसशिप जो था वो क्रैश हुआ था, जिसमें 35 लोगों की जान चली गई थी। यह ह्यूमन डिजास्टर माना गया, मतलब इसमें खुद मानव की गलती मानी गई थी। ठीक है, तो एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर था ह्यूमन का। फिर नेथन एंडरसन नाम का एक व्यक्ति जो एक इजरायली सिटीजन था, जो पहले एम्बुलेंस चलाया करता था, उन्होंने एक कंपनी का स्टार्टअप किया 2017 में और उसका नाम दिया गया हिंडनबर्ग। उन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिजास्टर को रोकने के लिए इस कंपनी को स्टार्ट किया, जो एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। इसका मकसद है लोगों को जो बुरी कंपनियों से बचाना, मतलब जो पैसा जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको धोखाधड़ी से बचाना। पहले ये जिस कंपनी पर भी शक करते हैं फिर उसे कॉन्फिडेंटली बेनकाब करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं काफ़ी दिन। जो इनके वैसे तो इनके ना विकीपीडिया पे अगर आप देखोगे तो सिर्फ 5 मेंबर दिखाता है, बट ऑफिशियली कुछ पता नहीं है, ना इनका एड्रेस कहीं मेंशन किया गया है। ठीक है, हालांकि ये कंपनी 2017 में स्टार्ट हुई थी, लेकिन इसका एक्सपीरियंस 10 साल बताया जा रहा है। शायद ये इंडिविजुअल एक्सपीरियंस को इंक्लूड करके होगा। ठीक है, इस कंपनी ने अब तक 45 से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन किए हैं और अब तक उनमें से लगभग 75 से 80% कंपनियों को की मार्केट वैल्यू एकदम गिर गई है। इस कंपनी ने निकोला, जो बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनी थी, उसको भी बेनकाब किया, जिसे इन्होंने झूठ का महासागर कहा गया है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यह कंपनी HF फूड्स, रियोट ब्लॉकचेन, विंस फाइनेंस के खिलाफ रिपोर्ट जारी कर चुकी है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप से 88 सवाल किए गए हैं और कहा गया
कि अडानी पर बहुत ज़्यादा कर्ज है। अडानी ग्रुप ने टैक्स हेवन्स कहे जाने वाले देशों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। टैक्स हेवन जैसे मतलब सिंगापुर जैसे कंट्रीज़ हैं, वो जो अपने जो कंपनीज़ हैं अपने देश में उन पर कम टैक्स लगाते हैं अदर कंट्रीज़ के अलावा, तो उन्हें टैक्स हेवन कंट्रीज़ के नाम से जाना जाता है। तभी तो ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनका मुख्यालय आपको सिंगापुर जैसी जगहों में मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे टैक्स बहुत कम लगाया जाता है। इसलिए टैक्स से बचने के लिए लोग वहाँ अपना हेडक्वार्टर बना देते हैं, कंपनी किसी और देश में भी रह सकती है। ठीक है, तो उसका इन्होंने उस पर वो लगाया कि ये गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं टैक्स हेवन कहे जाने वाले देशों का, और साथ ही इन्होंने शेयर की कीमतों को मैनिपुलेट भी किया है। ठीक है, रिपोर्ट में यह भी पूछा गया कि गौतम अडानी जो हैं कि छोटे भाई राजेश अडानी को ग्रुप का एमडी क्यों बनाया गया, जबकि उनके ऊपर तो कस्टम चोरी, फर्जी रिपोर्ट, अवैध कोयले का आरोप भी लगा है। तो ऐसा क्यों किया गया? इसके बाद अडानी ग्रुप ने कुछ सवालों के जवाब दिए तथा कुछ को बेतुका बताया। अपनी सफाई में कहा कि ये जो कंपनी है हिंडनबर्ग, इसने हमारी साख को गिराने की कोशिश की है। ठीक है, लेकिन हिंडनबर्ग ने फिर बताया, उनके जवाब का कॉन्फिडेंटली आंसर दिया कि अगर आपको हमारे मतलब जो कोई भी रिपोर्ट गलत लगती है तो आप अमेरिका आइए, हम पे केस कीजिए और प्रूव कीजिए कि हम गलत हैं। ठीक है, अब बात आती है कि कोई कंपनी का शेयर 2018-19 के आसपास 200 रुपये था, वह अचानक कंपनी के हाथ क्या लग गया, गौतम अडानी को अचानक से क्या ट्रिक मिल गई कि वह शेयर 4000 तक चला गया। ठीक है, कैसे कैसे पहुंचा वो 4000 तक? 200 कंपनी का मतलब पता नहीं कितने गुना पैसा हो गया लोगों का। तो दोस्तों, ऐसे ही गवर्नमेंट का नाम थोड़ी जुड़ रहा है साथ में। फर्श से अर्श तक के सफ़र में आशीर्वाद जरूरी है, और गौतम अडानी के साथ आशीर्वाद था सरकार का। जब सरकार खुद ही मेहरबान हो तो फिर तो सोने पर सुहागा हो गया। तो अभी हम बात करते हैं आखिर कैसे शेयर की वैल्यू इतनी बढ़ गई, तो समझिए अब। ठीक है, दो कंपनी है, एक तो LIC। LIC क्या है? एक गवर्नमेंट कंपनी है जिसका आजकल आप एड्स देख रहे होंगे काफ़ी सालों से, लाइफ के बाद भी और लाइफ से पहले भी सुरक्षा देती है, मतलब ये इंश्योरेंस देती है। और भारत के लोग वैसे ही इतने डरपोक हैं, इतने केयरफुल हैं, तो उन्होंने करा दी सबने इंश्योरेंस। आपके परिवार में आप देखोगे लगभग सभी ने किसी ना किसी ने इंश्योरेंस जरूर करा रखी होगी LIC में। तो इस कंपनी ने अपने जो हमसे पैसा लिया, तो ये कंपनी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है, तभी तो ये हमको देती है। तो इसने इन्वेस्ट किया अपना 74,000 करोड़ रुपए, सीधे अडानी की कंपनी के शेयर खरीद लिए। ठीक है, तो अब कोई चीज़ जैसे अडानी के पास 100 शेयर हैं, तो उनकी वैल्यू अगर कोई बंदा खरीद लेगा तो उनकी वैल्यू और बढ़ जाएगी, क्योंकि महंगाई आ जाएगी। महंगे तो होंगे शेयर फिर अगर इतने लोग खरीदेंगे तो। ठीक है, आगे बात समझ में। इससे अब इस जो रिपोर्ट आई है, इससे LIC को भी 18,000 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा है। हाँ, तो और सुनो। ठीक है, SBI। अब SBI ने क्या किया? SBI को आदेश आया कि भाई इनको लोन दो, तो उन्होंने रिपोर्ट्स के मुताबिक इनको 2 लाख करोड़ तक का लोन दे दिया, क्योंकि भाई इतनी बड़ी कंपनी है, लोन क्यों ना दे? करोड़ों अरबों बिलियनों में जा रही है इसकी मार्केट वैल्यू शेयर्स की, तो क्यों ना दे? एक बार तो एलन मस्क की कुर्सी हिल गई थी कि कहीं ये आके अब टॉप पे ना आ जाए। ठीक है, साथ ही SBI ने उसके शेयर भी खरीद रखे हैं, तो बढ़ गई ना शेयर की वैल्यू। अब आया खेल समझ में। आशीर्वाद भगवान रूपी सरकार का है। इस तरीके से अडानी साहब पहुंच गए टॉप तक, बॉटम टू टॉप। एक मतलब कर्जदार जो आदमी था वो आज दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी बन गया था, इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने से पहले। जब हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट में बताया कि कंपनी पर 1 लाख करोड़ का कर्ज है, तो अडानी साहब की कंपनी की इज्जत पर बात आ गई। तो खूब इंटरव्यू दिए, लेकिन जब पहले पूरी कांग्रेस केजरीवाल सवाल कर रहे थे, तब एक भी बात का जवाब नहीं दिया। ठीक है, अडानी को उसके 2 दिन बाद FPO लॉन्च होने वाला था अडानी का। ठीक है, उसकी वैल्यू उन्होंने 3,176 रुपये रखी थी, जो अब गिर के
2500-2400 के आसपास आ गई है। अब कांग्रेस डिमांड कर रही है सेबी जांच की तथा कहा कि सरकार द्वारा पैसा लुटाया जा रहा है। तो यह थी पूरी रिपोर्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड फॉलो जीके वाला की पाठशाला। जय हिंद, जय भारत।